हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है। आ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। हमारा एक सिलेंड्रिकल बकेट है, एक सिलेंडर के रूप में एक बकेट है, तो जिसकी हाइट हमारा 32 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक हाइट ये हमारा 32 सेंटीमीटर है और इसका बेस रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 18 सेंटीमीटर हमारा ये गिवन है। इज़ फिल्ड विथ सैंड, इसमें क्या है, ये पूरा कम्प्लीटली मतलब पूरा ये हमारा सैंड में बालू होता है, बालू से पूरा बकेट फिल हुआ है। दिस बकेट इज़ इम्पटाइड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज़ फॉर्म्ड। और इस बकेट में जो बालू हमारा सैंड जो है वो फिल है, उसको हम ग्राउंड पर क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, खाली कर देते हैं। तो जब खाली करते हैं तो हमारा ये जो शेप बनता है वो एक कोन के शेप में बनता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोरी में से हमको याद होगा, बोरी में यदि हम गेहूँ रखे कुछ भी रखे हैं यदि उसको हम ज़मीन पर पलटते हैं तो ऐसे क्या होता है, वो ऊपर से मतलब ऊपर अपना पतला होता है और नीचे एकदम चौड़ा सा हो जाता है। कुल मिलाकर वो एक कोन के शेप में हमारा वो जो गेहूँ चावल जो हम ज़मीन पर गिराते हैं वो बन जाता है। उसी तरह से इस बालू को इसने क्या किया है, ज़मीन पर वो इम्पटाइड खाली कर दिया तो हमारा एक हीप के शेप में बन गया। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, और इस सैंड को जब इन्होंने इम्पटाइड किया ग्राउंड पर तो उसकी हाइट क्या हुई, जो सबसे बड़ी वहाँ ऊंचाई तक हुई वो 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो इसका हमें रेडियस फाइंड करना है, नीचे वाला जो सर्किल के आकार में बना उसकी रेडियस मुझे फाइंड करना है और उसकी तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट जिसे कहते हैं वो मुझे फाइंड करना, मतलब ये मुझे फाइंड करना है और रेडियस मुझे फाइंड करना है। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। इस कहने मतलब ये जो इसमें जो बालू हमारा फिल है कम्प्लीटली, वो बालू हम ज़मीन पर जब इम्पटाइड करते हैं तो इस बालू ने सैंड का जो वॉल्यूम होगा अर्थात जो इस सिलेंड्रिकल बकेट का जो वॉल्यूम होगा वही हमारे इस हीप का भी वॉल्यूम होगा। तो दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल कर लेंगे और इसी तरह से हम इक्वल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे देखते हैं, जो हमको गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट जो हमें गिवन है सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट हमको 32 सेंटीमीटर गिवन है, जो यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद रेडियस कितना है इसका, रेडियस हमको इसका दिया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। उसके बाद हाइट ऑफ कोनिकल, अब इसका भी देख दें इसकी हाइट कितना है, हाइट ऑफ कोनिकल हीप, हीप मीन्स होता है ढेर, तो इसको हम मान लेते हैं ये 24 सेंटीमीटर इसकी है, ये 24 सेंटीमीटर है। और एक चीज़ यहाँ हाइट इसकी भी हाइट है, इसमें भी हाइट है, दोनों हाइट को हम कलर क्लियर करेंगे। इसको हम h1 मान लेते हैं और इसको हम इसके रेडियस को हम r1 मान लेते हैं, इसको हम r1 मान लेते हैं और इसकी हाइट को हम h2 मान लेते हैं। तो इसके हाइट को हम ऐसे h2 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्लियर रहेगा, सॉल्व करने में हमको आसानी पड़ेगी। अब हम देखें दो, ये मुझे पता चल गया। अब हम रेडियस ऑफ हीप, इसका भी कुछ रेडियस होगा, इसकी रेडियस मुझे फाइंड करना है, इसको हम r मान लेते हैं। तो रेडियस ऑफ हीप इक्वल टू r सेंटीमीटर, इस तरह से मुझे, और मुझे स्लैंट हाइट भी फाइंड करना है, इसको भी हम लिख लेते हैं स्लैंट हाइट हीप कितना हो जाएगा, इसको हम L मान लेते हैं, L सेंटीमीटर। इस तरह से हमको जो गिवन है उसको और जो फाइंड करना, दोनों चीज़ को मैंने अच्छे से लिख लिया। अब हम जैसे मैंने बताया इसकी वैल्यू दोनों इक्वल होगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हीप, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन हीप, ऐसे हम लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड सिलेंडर क्या है, इसको मुझे पता है, पाई r² h होता है, इसको r1 मैंने माना, इसको h1 माना है।
इसका जो था सिलेंडर में, और इसका जो है वॉल्यूम ऑफ सैंड इन हीप जो इस हीप में है, इसका वैल्यू मुझे 1/3 पाई r स्क्वायर H2 मान लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं। तो इसका मैंने कर लिया, चाहे इसका मैंने हीप का रेडियस r माना है तो r ही रहने आए, r1 ना लिखे। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। सबसे पहले हम जो कुछ हमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो r1 इसका कितना है 18 था, तो 18 × 18 हो जाएगा, और हाइट इसका कितना दिया हुआ है 32 गिवन है, 32 लिख देंगे, इक्वल टू 1/3। इसमें रेडियस मुझे नहीं पता है, रेडियस ही उतार लेंगे, और H2 इसका मुझे पता है 24 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करना 8 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 से ऊपर हम दोनों इक्वल टू के इस तरफ हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे r स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। r स्क्वायर यहाँ रोक ले, बाकी 8 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 18 × 18 × 32 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 होगा। तो r स्क्वायर हमारा r स्क्वायर हो जाएगा ये 18 × 18 × 4। तो हम r इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो r इक्वल टू हमारा होगा √18 × 18 × 4। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 18 × 18 × 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो अंडर रूट के अंदर जो 2 बार होता है, एक बार बाहर आ जाता है। इस तरह से r इक्वल टू हमारा आ जाएगा 18, ये बाहर आ गया 2 बार था, ये 2 बार ये भी 2 है तो 2 ही बाहर आ गया। इस तरह से हमें 36 सेंटीमीटर रेडियस आपका मिल गया, जो मुझे फाइंड करना था। एक आंसर तो हमारा ये हो जाता है। अब आगे वाला भी आंसर फाइंड कर लेते हैं। हमको स्लैंट हाइट फाइंड करना है, तो हम जानते हैं स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करते हैं। वेरी सिंपल है। स्लैंट हाइट फाइंड करने का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। स्लैंट हाइट हम आपको फार्मूले वाले वीडियो में, जिस इंट्रोडक्शन वीडियोस में अच्छे से बता दिया हूँ, उसको आप देख लेंगे। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट HEIGHT, ये T है। स्लैंट हाइट इक्वल टू होता है, इसे L कहते हैं। L स्क्वायर इक्वल टू होता है, या L इक्वल टू होगा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो हमको वैल्यू पता है, H स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितना 36 है, 36 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ये आर की मान पता चल गई। 36 का स्क्वायर हमको पता है, लेडीज़ को हम निकाल लेते हैं। ये हमारा है 1296, और इसका 24 का स्क्वायर है 576। इसको जब हम प्लस करते हैं कम्प्लीटली तो हमारा जाता है 1872। एक्चुअली 1872 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसको जब फैक्टर करेंगे तो 144 × 13 हो जाएगा। तो 144 इसको हम, ये 12 का स्क्वायर है, 12 × 12 होता, तो एक 12 बाहर कर लिया, लेकिन 13 इसका स्क्वायर नहीं हो सकता है, इसको ऐसे रहने देंगे। तो हमें फाइनली आ गया 12 √13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा स्लैंट हाइट का। तो एक आंसर ये हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और ये समझ गए होंगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर इन ए कैनाल। एक कैनल में नहर होता है, नहर में पानी जो है 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कैनल हमारा है जो नहर है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी चौड़ाई जो 6 मीटर है और उसकी गहराई 1.5 मीटर है। चौड़ाई का मतलब ये हमारा 6 मीटर है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है ये नहर। मान लीजिए नहर के शेप का एक टुकड़ा मैंने ले लिया है, तो इसकी चौड़ाई 6 मीटर है, और जो इसकी गहराई है ये, इसको हम क्या कह दें, ये हमारा क्या है, ये 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है 1.5 मीटर है। उसके बाद इन्होंने क्या है, इस फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें पानी जो है, वाटर जो हमारा बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। ये 1 आवर में 10 किलोमीटर की वो डिस्टेंस कवर कर लेती है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, मतलब कितनी एरिया वो सींचेगी, इरीगेट करेगी इन 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ये तो जिस खेत में वो पानी जा रहा है सींचने के लिए, सिंचाई करने के लिए, उसमें जो पानी होना चाहिए उसकी हाइट जो होना चाहिए 8 सेंटीमीटर तक ऊंचा होना चाहिए पूरे खेत में, और पानी की कितनी एरिया को वो क्या करेगा, इरीगेट करेगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 30 मिनट में कितना पानी इस कैनल से फ्लो हो जाएगा खेत में। तो जितना 30 मीटर में फ्लो होगा, जिसमें कैनल की हाइट दिया है और इसका ब्रेथ दिया है
और लेंथ नहीं फाइंड है, लेंथ भी पता कर ले तो इसकी हमें वैल्यूम पता चल जाएगा। तो इसकी वैल्यूम की इतना ही 30 मिनट जितना पानी निकल जाएगा वही इस कैनल की वैल्यूम होगी। उतना पानी क्या करेगा, वो उस खेत को क्या करेगा, इरीगेट करेगा। तो दोनों की वैल्यूम इक्वल होगी। जो वैल्यूम इस कैनाल में होगी 30 मिनट में, उतने वैल्यूम उस पानी में, उस खेत में पानी की भी होगी। तो दोनों वैल्यूम को हम इक्वल करके और दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़रा देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। आसान है, उसको समझ सकते हैं आप। जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं और जो नहीं गिवन है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल की विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ कैनाल हमारा 6 मीटर है। उसके बाद डेप्थ ऑफ कैनाल हमारा है 1.5 मीटर। और लेंथ ऑफ, इसे मुझे नहीं पता है, लेंथ ऑफ कैनाल हमको मान लेते हैं L मीटर। और स्पीड जो मुझे गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है। और स्पीड मुझे पता है, स्पीड इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसको हमें पता है। जबकि हमें डिस्टेंस, इसकी लेंथ ही, जो लेंथ है वही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड इंटू टाइम ये हो गया। अब हम इसको लिख लिए। अब हम इसको लेंथ इसको हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस को ही हम लेंथ भी लिख सकते हैं। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड हमको गिवन है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये है, इसके बाद 10 इंटू और टाइम कितना लिखा 30 मिनट। तो ये आवर किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम आवर में चेंज करेंगे 30 मिनट को। तो 1 इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर में चेंज हो गया है। ये 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 5 10। मतलब लेंथ हमारा आ गया कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर। ये हमारा 1 किलोमीटर में था, 5 किलोमीटर आ गया। एक्चुअली ये सारा डिस्टेंस मुझे मीटर में है सब, तो इसको भी मुझे मीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 क्या हो जाएगा, मीटर में ये भी कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बताया था वैल्यूम ऑफ कैनाल जो है 30 सेकंड में, 30 मिनट में, और जो वही खेत का क्या हो जाएगा, पहले इसको हम फाइंड कर लेंगे। वैल्यूम ऑफ कैनाल क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होता है। वैल्यूम ऑफ कैनाल या वैल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल। वैल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल L इंटू बी इंटू एच होगा, क्योंकि ये आपका सिलेंड्रिकल, ये आपका क्यूबेटिकल फॉर्म में बन गया। तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमें 5000 मीटर आया था, ये 6 है इसका ब्रेथ, और हाइट हमको पता है 1.5। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे, ये 10 हो जाएगा। ये 0 से 0 एक कैंसिल हो गया। अब इस सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 हमारा सेंटीमीटर मीटर क्यूब में आंसर इसकी वैल्यूम आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया वैल्यूम। अब हम जानते हैं क्या, वी नो, जो मैंने कहा खेत में मुझे पानी ले जाना है, वी नो क्या होगा, जो ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू क्या है, लेंथ ब्रेथ इंटू, यानी वैल्यूम इसका कितना है 45,000 है। तो ये लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलाकर क्या होता है, एरिया होता है। और हाइट मुझे पता है 8 सेंटीमीटर। खेत में जो मुझे पानी ले जाना है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी खेत में बढ़ना, तो कितनी एरिया को इरीगेट करेगा। तो हाइट को मैं 8 सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो 8 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू 45,000। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू होगा, ये उस तरफ जाएगा तो 45, तो ऐसे 45,000 हमारा ऐसे रहेगा। ये उधर जाएगा, 8/100 है, उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 100/8 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनली। तो 4 2 जा 8 और 4 25 जा हो जाएगा, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये 00। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 ये, और 25 और 00 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा, जो कि मुझे यही फाइंड करना था, उस फील्ड में कितनी एरिया को इरीगेट करेगा। तो इतनी एरिया क्या करेगा, इरीगेट कर लेगा हमारे फील्ड को
तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये मुझे फाइंड करना था कि वाटर इज नीडेड, कि हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, तो इतनी एरिया को वो इरीगेट करेगा। तो इस तरह से इसमें हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।